हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ 10 जनवरी से 8 जनवरी तक, जो कि बहुत ही बार ये प्रश्न रिपीट हो चुके हैं एसएससी जीडी के नए पैटर्न के आधार पर एग्जाम में। तो ये प्रश्न आप सभी को भी आने चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न सभी एग्जामिनर के बहुत ही फेवरेट प्रश्न हैं, जो कि बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। तो आप भी इन प्रश्नों को एक बार रिवीजन अवश्य करें यदि आप गवर्नमेंट तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, ये प्रश्न बहुत ही एग्जामों में ट्रेंड कर रहे हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो, फ्री में जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। देखिए प्रश्न है आपका पहला, मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो ये किसका राजदूत था? तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो इसके लिए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जैसा कि आपका, मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगस्थनीज भारत में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो इसके लिए आपका राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न कई बार रिपीट होते हैं, बार बार एग्जाम में आए हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को आपको भी ये सभी प्रश्न आने चाहिए। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो ये सबसे लंबी हड्डी होती है कहाँ की? जांग की। इस हड्डी का नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है फीमर। इसको फीमर बोलते हैं। ये फीमर हड्डी होती है और ये जांग में पाई जाती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है शरीर की। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। तो कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का विचार लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य कर दीजिए। तो अगला प्रश्न है आपका, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस राज्य पर दिया, किस स्थान पर दिया? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। कहाँ दिया है? तो सारनाथ में पहला धर्म चक्र प्रवर्तन दिया। अगला प्रश्न है आपका, देखिए प्रश्न है, बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? तो बाउल गायन कहाँ का है ये? तो ये पश्चिम बंगाल का है। तो पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपसे, दिल्ली दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो अनुच्छेद 61 इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न भी स्टार लगा लीजिए, कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? देखिए भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन जो होता है वो होता है 5 लाख रुपए। कितना होता है? तो 5 लाख रुपए होता है। आपका राइट आंसर 5 लाख है। प्रश्न है अगला आपका, कि राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आपका राइट आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन था? तो ये कौन था? तो ये बख्तियार खिलजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बख्तियार खिलजी था जिसने विश्वविद्यालय नालंदा को ध्वस्त किया था। अगला प्रश्न है आपका, पानी की बूंद किसके कारण गोल हो जाती है? तो पानी की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाती है। ये भी प्रश्न एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट है, ध्यान रखेंगे। कई बार ये प्रश्न रिपीट होते ही रहते हैं, तो हर कंपटीटर को ये प्रश्न आने ही आने चाहिए। ईरानी ट्रॉफी का किस खेल से संबंध है? तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध जो है ये क्रिकेट से है। तो क्रिकेट
राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। जो लोग पेपर देते रहते हैं उनको ये पता अवश्य होगा कि ये प्रश्न कितनी बार रिपीट हो चुके हैं और ये कितने परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात है। कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है, ऐसा जब होता है नक्शा, तो इसमें जो है यहाँ से लेकर के खंबात की खाड़ी ये होते हुए यहाँ तक ये सभी गुजरात होता है। यहाँ इतना गुजरात होता है यहाँ पर। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। ऐसा कि मैंने ये प्रश्न करवाया भी था पिछली वीडियो में। अगला है आपका, नारी की नमन योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश ने ये शुरू किया है। अगला प्रश्न है आपका, पंचामृत योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये शुरू किया है। यूपी पुलिस वाले इसको अवश्य ध्यान रखेंगे। और ये उत्तर प्रदेश का है। कोयना बांध कहाँ स्थित है? तो कोयना बांध कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र कौन है? तो वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र बैरोमीटर कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है? तो देखिए, पीर पंजाल जो दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, रानी की बावड़ी किस राज्य में स्थित है? कई बार पूछा जा चुका है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो ये गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, रोटी की डलिया किस देश को कहा जाता है? तो रोटी की डलिया कहा जाता है यूक्रेन को। यूक्रेन को रोटी की डलिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की। तुर्की की राजधानी कहाँ है? तो ये अंकारा में है, अंकारा। और इसकी मुद्रा क्या होती है? तो मुद्रा आप सभी लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे, तुर्की की मुद्रा क्या है। तो चलिए, जो भी लोग चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नए पैटर्न पर जीएस पढ़ने के लिए फ्री में वो भी, और कंप्लीट जीएस पढ़ाऊँगा। और इसके बाद में मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके सभी क्लासें फ्री में लेने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।